बहना, दिल की सजा पेट को मत। ये लो, कुछ खा लो। हमें भूख नहीं है। अरे बहना, देखो बहना, हम तुम्हारी तकलीफ समझते। कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं, बस लानतें करते रहते सारा दिन। लानत तो ऐसे भाई पर है जो हर साल अपनी बहन से राखी तो बंधवा लेता है, लेकिन उसकी खुशियों की रक्षा नहीं कर पाया आज तक। देखो, हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो हम हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। देखो, हाथ जोड़कर, देखो हाथ जोड़ रहे हैं। और एक और बात सुन लो तुम हमारी, ऐसे बैठे बैठे रोते रहने से आंखों के काजल के सिवाय और किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अब अगर जवाई साहब को पाना है तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। प्यार का बाण तो असर नहीं किया उन पे, तो कोई ब्रह्मास्त्र छोड़ना होगा। हमदर्दी और तरस बहुत बड़े हथियार हैं बहना। जो चीज छीन के ना मिले ना, उसे भीख में मांगो। और ये भीख की मछली उसी बिल्ली के आगे फेंकी जाती है बहना, जो गुर्राती नहीं, बिलबिलाती है। कैसा बना है बताना। बहुत बढ़िया, कहा बना भोजन। अरे इतने झेल, वैसे तुम्हारे को झेल रहे हैं हम इतने सालों से। क्या हुआ? ऐसे सांस चढ़ाए कहाँ आ रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है लक्ष्मी, वो गुलाबिया जीजी को विक्रम ठाकुर मालक ने गोली मार दी। क्या बोल रहे हो? जीजी को गोली मार दी और विक्रम ठाकुर बोला। मैया, अरे जीजी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उन्होंने गोली चला दिया? अरे ठाकुर है वो, किसकी छाती में इतनी हिम्मत की सवाल जवाब कर सके। और हमारे को क्या लेना देना इन सब से। हर पकड़ भैया, हम वो तो चक्कर आ रही। अरे गधेड़ों की फौज, सबसे पहले ये सोचो कि जीजी को कुछ हो गया तो हमारे घर को कौन संभालेगा। अरे सिर्फ जीजी थी जो घर को संभाल के रखती थी, अब कौन संभालेगा? हमारे बाप आएगा। जी तो सही बोल रहे। अरे जीजी रोटी के साथ जहर की सब्जी भले हम सबको खिलाती हो, लेकिन जी घर का सारा खर्चा तो वही चलाती थी ना। अब क्या होगा? राह साहब पैसा भी सब चला गया। जे सारा किया ना, जे कटारी भैया का है। जुए के राक्षस के मुंह में बचा कुचा पैसा जाके ठूस है। अब भुगतो सब। ओ भौजी, सारा दोष हम पर मत डालो, समझी? ये फ्रिज, ये टीवी, जी हम अकेले लेकर नहीं आए थे। जब घर में पैसा आया था ना, तो खर्चने की खुजली पूरे घर के हाथ में उमड़ी थी, समझी कि नहीं? अरे चुप करो, चुप। बस तकरार करो एक दूसरे में, बस। अरे जो नोट चले गए, हमारे परिवार का दुख देखकर वापस थोड़ी ना आ जाएंगे। और जो कुछ भी हुआ उस पे मिट्टी डालो और ये सोचो कि आगे क्या करना है। जो हो गया है ना, जाने दो। अब ये सोचो कि क्या करना है। जो कुछ भी करना है ना, हम सबको मिलके ही करना है। इसलिए दिमाग चलाओ, क्या करना होगा। अरे सोचो ना कचू। अरे क्या चल रहा है
दिमाग में कुछ सोचो। अरे रास्ता तो जीजी हमें खुद ही दिखा के चली गई है। ता? अब वो रास्ता लेकर हम अपने परिवार को पालेंगे। हाँ। क्या चल रहा है दिमाग में? हाँ, अरे ये तो सीधा ऊपर जाने का रास्ता है भैया, कोई और रास्ता नहीं है क्या? कहीं हमारी जान चली गई तो? चिंता मत करो बहना, अगर ऐसा हुआ तो भी अमर प्रेम कहानी की हीरोइन बनकर जिंदा रहोगी तुम, और फिर जवाई साहब से हाथ पैर जोड़कर इतने भी एक सस्ता सा ताजमहल बना लेंगे। क्या? अरे मजाक कर रहे हैं। तुम्हें कुछ हो जाए इससे पहले चिल्ला चिल्ला कर ये पूरा परिवार तो क्या, आसपास के 8 गांव की जनता इकट्ठी कर लेंगे। तुम्हें तो पता है ना, जवाई साहब जैसे पत्थर दिल को पिघलाने के लिए जिंदगी का जुआ तो खेलना ही पड़ेगा। आओ चढ़ जाओ। एक मिनट, पहले मैं ठीक से देख लूं कि रस्सी ज्यादा कस के तो नहीं बांधी, कहीं पंखे में ही जान ना अटक जाए। देखो हे भगवान, बचा लिया। कहीं किस्मत डंडा मार दी थी, कुछ उल्टा हो जाता और मर जाते तो? चिंता मत करो बहना, बिल्कुल चिंता मत करो, मरने के 1000 तरीके होते हैं। हम अभी जाकर चूहे मारने की दवाई लेके आते हैं। चूहे मारने की। आज तो तुम्हें मरवा के ही रहेंगे। आज अगर तुमने हमसे हमारी माई को छीना तो कभी पलट के तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। हमारे किए की सजा उसे काहे दे रहे हो? छीनो हमसे हमारी माई। जन्म तो हर माई देती है, लेकिन हमारी माई, उसने तो हमें हर रिश्ता दिया है। हमारी हर हंसी, हर आंसू में वो हमारे साथ रही है। तुम उसे हमसे अलग मत करो। आप गोली चलाएंगे? चलाइए गोली, मर जाएंगे हमारी मोड़ी के खातिर। हम जानते हैं कि हमारी वजह से हमारी माई आज ये हालत में, हमें बचाते बचाते वो अपनी जान पे खेल गई। जो सजा देनी है हमें दे दो, लेकिन हमारी माई को हमसे मत छीनो। हम वादा करते हैं कि आज के बाद फिर तुमसे कभी कच्चू नहीं मांगेंगे। आज अगर तुमने एक माई को अपनी बेटी की रक्षा करने के बदले सजा दी, तो तुम्हारी शक्ति पर से, तुम्हारे न्याय पर से और तुम पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। फिर कोई तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर आस नहीं लगाएगा। माई भगवान का दूसरा रूप होती है ना। अगर आज तुमने हमारे भगवान को हमसे अलग किया, तुझे पूरी दुनिया तुमसे अलग हो जाएगी।
तुम्हें हमारी माई को लौटाना ही होगा। रीवा, रीवा दरवाजा खोलो। रीवा, अरे रीवा दरवाजा खोलो। अरे रीवा तुम्हें हमारी सौगंध कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना। क्या हुआ निरंजन? अरे जीजी देखिए ना, वो दरवाजा खोल ही नहीं रही। जो भाई साहब देखिए ना, वो दरवाजा नहीं खोल रही। वैसे भी आजकल बहुत परेशान रहती है और खोल भी नहीं रही, जवाब भी नहीं दे रही। हमारी तो एक ही बहन है, फिर इसको विक्रम, विक्रम जल्दी से दरवाजा खुलवाओ। हटो। रीवा, रीवा दरवाजा खोलिए। रीवा दरवाजा खोलो। रीवा दरवाजा खोलिए। देखो जवाई साहब आए हैं। रीवा दरवाजा खोलो। रीवा ये क्या वश बना है? रीवा सामने से हटो। रीवा, अरे अरे ये क्या कर दिया तूने? देखिए जवाई साहब, अरे क्या कर बैठी तू? ये क्या कर बैठी? थोड़ा बर्दाश्त कर लेती, बर्दाश्त कर लेती। जवाई साहब समझते तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे दुख को समझते। तुम्हें अपनी मौत से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जवाई साहब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, जवाई साहब आए हैं। वो देख, जवाई साहब हैं तेरे साथ। हैं? जवाई साहब देखो, हैं? जवाई साहब आ गए, नहीं जाएंगे तुझे छोड़कर। बहना, जीजी, रीवा मर चुकी है। रीवा, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जल्द इसका अंतिम संस्कार कर देता है। जवाई साहब आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप डॉक्टर थोड़ी ना है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुको। हाँ विक्रम, निरंजन ठीक कह रहा है, हमें तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। जी कोई फायदा नहीं है डॉक्टर बुलाकर, जो होना था हो चुका है। रीवा ने हमारी वजह से जान दी है, इसका अंतिम संस्कार भी हम ही करेंगे। बहुत किस्मत वाली होती हैं वो औरतें जो सुहागन मरती हैं। उठाओ अपनी बहन को। आप जवाई साहब, शरीर तो अभी तक गर्म है। शमशान जाते जाते वो भी ठंडा हो जाएगा। उठाओ अपनी बहन को, चलो। विक्रम, तुम होश में तो हो? इतने कठोर कब से हो गए तुम? रीवा ने तुम्हारे लिए जान दी है और तुम ऐसा कह रहे हो? होश में आप लोग नहीं, जो नाटक में सच्चाई में फर्क नहीं देख सकते। नाटक? ये जान देगी प्यार के लिए, उसके लिए दिल चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है, दोनों नहीं है इनके पास। रीवा उठाओ, रीवा उठाओ। इतना गिरोगी? और तुम्हें लगता है कि तुम ये सहानुभूति पैदा करके हमारे दिल में प्यार पैदा कर लोगी अपने लिए? इस गलतफहमी में हो, प्यार का मतलब समझती हो? रीवा तुम्हें पहले ही कह चुके हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ था हम सुगनी को दे चुके हैं और सुगनी को हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता।
जानती हो क्यों? क्योंकि सुगनी की आंखों में हमने जो अपने लिए प्यार देखा है वो तुम्हारी आंखों में हमें कभी दिखाई नहीं दिया। इस तरह धोखे से किसी का प्यार नहीं जीता जा सकता। जो तुम कर रही हो वो सिर्फ जिद है, और हमारी जिंदगी कोई खिलौना नहीं है जो तुम जिद करो और तुम्हें सौंप दें हम उसे। पहले भी कह चुके हैं, इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लो तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। रुकिए साहिब, आपने हमें गिरी हुई कहा। अपने दिल से कभी अकेले में पूछ के देखिएगा कि कौन गिरा हुआ है। हम जो अपने पति पर अधिकार पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप जो एक ठाकुर होकर बाजारू लड़की से दिल लगा बैठे। सही कहा आपने, हमारे अंदर आत्महत्या करने का साहस नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए जीना चाहते हैं साहिब। हमारी ये कोशिश छूटी थी, लेकिन वो इंतजार छूटा नहीं जो आपके लिए हर पल करते हैं हम। भगवान से आपको हमें लौटा देने की कोई प्रार्थना छूटी नहीं है हमारी। जो आपको हमारी जिद दिख रही है ना, वो हमारा प्यार है साहिब, सीधा सच्चा प्यार, हमारे हक का प्यार। और ये प्यार झूठा नहीं है। एक पत्नी के तौर पर क्या मिला है हमें आपसे? ताने, बेइज्जती? आपका गुस्सा समझ रहे हैं हम, लेकिन क्या कभी आपने ये कोशिश की हमारी जगह खड़े होकर महसूस करने की कि रोज कितनी मौतें मरते हैं हम? आपको हमारा नाटक दिखा, पर उस औरत का दर्द नहीं दिखा जिसे प्यार नहीं मिला। तो हमदर्दी से ही अपना संतोष करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जता दिया आपने ठाकुर साहिब, जता दिया आपने कि अगर हम मर भी जाए तो हमारी चिता की आग ठंडी होने तक का इंतजार नहीं करेंगे आप। शमशान से सीधा भाग जाएंगे उस सुगनी के पास। सब कुछ तो जानती हैं आप, तो शिकायत कैसे? आपके कुछ भी कहने से कुछ नहीं बदलने वाला रीवा। अपना दुर्भाग्य समझिए इस बात को कि आपको एक ऐसा इंसान बना जो कि आपके लाख चाहने के बावजूद आपको चाह नहीं सकता। जहां तक वो जिल्लत और बेइज्जती की बात है, तो यही कहेंगे कि चाहते ना चाहते जो कुछ हमें मिला था लौटा रहे हैं हम। तकलीफ हमें भी होती है आपके लिए रीवा, दुख होता है आपके लिए, लेकिन वो तकलीफ हमारा वो फैसला नहीं बदल सकती जो हम ले चुके हैं। तलाक तो अब टाला नहीं जा सकता रीवा।